हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग टाइम इंडवर के टाइप 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। दोस्तों आइए देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बताओ ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अगर तीनों मिल जाए तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, अगर मैं ये चीजें निकाल लूं और उसको मैं जोड़ लूं, कुल एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं और ये भी पता कर लूं कि कुल काम कितना है, तो यहाँ पर आप आराम से निकाल लेंगे कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए के एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम, सी के एक दिन का काम, फिर इनको जोड़ेंगे और फिर पता करना है कि कुल काम कितना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले कुल काम निकालो, कुल काम कितना है। तो देखो, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि कुल काम कितना है, तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो आप कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, चाहे कोई भी दुनिया की अंक भी मान लो ना, तब पर भी आपका सवाल बन जाएगा आसान तरीके से। तो मैं क्या करता हूं कि काम जो मानने वाला हूं, इनका एलसीएम लेकर मान लेता हूं, ताकि मेरे भाई अगर एक दिन का काम निकालूंगा आराम से निकल जाए, बी के एक दिन का काम निकालूं तो आराम से निकल जाए, सी के एक दिन का काम निकालूं तो आराम से निकल जाए। तो मैं इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूं और एलसीएम इनका क्या होगा, तो 30 होगा। दोस्तों इनका एलसीएम जो होने वाला है वो होगा 30। ठीक है, अगर उनका एलसीएम 30 है तो मैं मानकर चलूंगा कि कुल काम कितना है दोस्तों, 30 है। मैं मान लेता हूं कुल काम 30 है। अब बताओ, जब कुल काम 30 है और ए इस 30 काम को करने में 5 दिन का समय ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बताओ करेगा कि नहीं, वो बिल्कुल करेगा दोस्तों। और सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा। क्या बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और सी एक दिन में 2 काम कर रहा है और कुल काम कितना है दोस्तों, 30 काम है। तो एक दिन में जो ए बी सी काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 11 काम कर रहे हैं। और कुल काम भैया 30 है, तो कितने दिन का समय लेंगे, तो आप कहेंगे 30/11 समय लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। कहोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर ये भी आपको बातें समझ में नहीं आया तो एक कंसेप्ट है जो कि आपको इसको रटना पड़ेगा। एक फार्मूला ये है कि अगर ए किसी काम को ए दिन में करेगा, बी किसी काम को बी दिन में करेगा और सी किसी काम को सी दिन में करेगा, तो एक फार्मूला आपको लिखवा देता हूं कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो फार्मूला आपका ये है कि ए गुणे बी और गुणे सी और बट्टा में ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी होगा दोस्तों। अब क्या करोगे, एक की जगह पर 5 रखो, फिर 10 रखो, फिर 15 रखोगे, फिर यहाँ से अब क्या करोगे, 10 × 5 = 50 होगा, 150 होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 75 होगा दोस्तों। अब बताओ, इनको जोड़ोगे तो 200 275, यानी कि अब इसे मिटा देना चाहता हूँ दोस्तों। 5 × 10 × 15 होगा और बट्टा में जो होगा 275 होगा। इन्हें काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 2 5 × 5 = 25 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 × 3 = 15 होगा, 5 11 बार में, यानी कि यहाँ पर जो सोल्व करोगे तो 30/11 समय आएगा। ये थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा मुश्किल का सामना कराएगा, तो इससे बेहतर है भैया ये हमारा पहला कंसेप्ट। ठीक है, और मैं एक सवाल लेना चाहता हूं कि जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है अपने आप में। ठीक है दोस्तों, सवाल ये कह रहा है, यहां पर पहले सवाल को आप देख लो,
बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लो क्वेश्चन। क्या कह रहा है सवाल में आपको कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए प्लस बी मिलकर जो काम है उससे 8 दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं और B प्लस सी मिलकर जो काम है दोस्तों उससे 6 दिन में पूरा करते हैं और यहाँ पर A प्लस सी मिलकर जो काम है दोस्तों उससे आपका 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है और ज़्यादा हार्ड भी सवाल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो हमें ये पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना जरूरी है कि ए के 1 दिन का काम, बी के 1 दिन का काम और सी के 1 दिन का काम और कुल काम पता करना है, कुल काम कितना है, तभी हम निकाल पाएंगे कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो तो हम क्या करेंगे भैया, इनका एलसीएम ले लेंगे और इनके एलसीएम लेकर ही मैं काम मान लेता हूं कि काम इतना है। ठीक है, तो जब इनका मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, अब बताओ और सोचो कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो 8 और 6 और 10 का एलसीएम लोगे तो 5 3 और आपका हो जाएगा दोस्तों 8 होगा। तो 8 120 होगा इनका एलसीएम। तो कहोगे हाँ भैया इनका एलसीएम जो होगा 120 होगा। जब इनका एलसीएम 120 होगा तो बताओ ए प्लस बी के 1 दिन का काम कितना होगा। तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी के 1 दिन का जो काम होगा वह हमारा 8 होगा, 8 5 40, यानी कि ए प्लस बी 1 दिन में 15 काम कर रहे हैं और बी प्लस सी जो 1 दिन में काम कर रहे हैं दोस्तों कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 20 काम करेंगे और यहाँ पर ए प्लस सी मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 12 काम करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए तो यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि अगर ए प्लस बी फिर बी प्लस सी फिर ए प्लस सी अगर मिल जाए तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे कि 15 प्लस 20 प्लस 12 इतना काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2a है, 2b है और 2c है, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में होगा आपका यहाँ पर 35 12 47 होगा और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जो काम करेगा 1 दिन में भैया 47/2 काम करेंगे। ठीक है, 1 दिन में इतना काम करेंगे और कुल काम कितना है दोस्तों, तो मैं इसे मिटा देना चाहता हूं। कुल काम आपका 120 है। जब कुल काम 120 है और 1 दिन में तीनों मिलकर 47/2 काम कर रहे हैं और कुल काम इतना है, तो कुल काम को खत्म करने में कितने दिन का समय लेंगे, इनका भाग कर देंगे दोस्तों 47 और ऊपर हो जाएगा 2, यानी कि दोस्तों आप इसको सोल्व कर लीजिएगा 240 और ओपन हो जाएगा 47। ठीक है दोस्तों, इतने समय में काम को खत्म करेंगे, इतने समय में काम को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं केवल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं भैया, आप अगर कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप कोई भी सवाल बनाइएगा। ठीक है, ये हमारा रहा टाइप 2 और अगली वीडियो में लेकर आएंगे टाइप 3। ऐसे करके 10 या 15 क्वेश्चन कराएंगे टाइम एंड वर्क के और बहुत ही अच्छे सवाल करा देंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूं भैया आपको किसी भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।